आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। हिंदी भाषा विवाद को लेकर 6 जुलाई को मनसे द्वारा विरोध प्रदर्शन की योजना पर केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा, जो लोग ये सब अराजकता फैला रहे हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। अगर मराठी स्कूलों में हिंदी को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा शिक्षण और अध्ययन हिंदी में होगा। मुझे लगता है कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में मराठी भी पढ़ाई जानी चाहिए। इस विरोध का कोई मतलब नहीं है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सीमा पार आतंकवाद पर चिंताओं के समाधान न होने के कारण एससीओ के बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने पर उन्होंने कहा, भारत सरकार और राजनाथ सिंह का ये कदम सराहनीय है। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगाम पर हमला किया और कई लोग मारे गए। बयान में सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे को संबोधित किया जाना चाहिए था। हिंदी भाषा अपनी राष्ट्रभाषा है और संविधान ने मतलब उसको मान्यता दी है। तो मराठी जो स्कूल होते हैं वहाँ हिंदी भाषा का एक आधा विषय अगर होगा तो इसका मतलब पूरा शिक्षा हिंदी में नहीं है। जहाँ हिंदी भाषी स्कूल है वहाँ हिंदी का शिक्षा होता है, जहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल है वहाँ इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। लेकिन इंग्लिश मीडियम के स्कूल में भी मराठी पढ़ाने का आग्रह होना चाहिए, या हिंदी भाषा का जो स्कूल है वहाँ भी मराठी पढ़ाने का आग्रह होना चाहिए। उसी तरह मराठी स्कूल में जो हिंदी भाषा है एक आधा सब्जेक्ट अगर होगा तो मुझे लगता है कि भाई उसमें इतनी नाराजगी करना ठीक नहीं है। मेरा मत ऐसा है कि अगर इसी तरह की भूमिका उद्धव ठाकरे साहब और राज ठाकरे साहब ले रहे हैं तो इसका मतलब वो संविधान को उनका संविधान का विरोध कर रहे हैं। और हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा उसका विरोध करने का क्या मतलब आता है। मराठी भाषा तो हम भी मराठी लोग हैं, लेकिन सरकार ने उनके दबाव में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस साहब को मेरा निवेदन है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, मुंबई अपने देश की आर्थिक राजधानी है और हिंदी भाषा भी हर एक को आनी चाहिए। मराठी तो अपनी है ही है। तो मुझे लगता है कि ये विषय बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसको विषय उठाकर दो भाषा में विवाद पैदा करने का प्रयत्न हो रहा है। आपको लग रहा है जो लोकल बॉडी की इलेक्शन है उसके मद्देनजर ये जो इशू है इसको उछाला जा रहा है, क्योंकि 6 तारीख को एक भव्य मोर्चे का आह्वान किया है उन्होंने। मुझे लगता है कि हर एक को लोकतंत्र में रैली निकालने का अधिकार है, अपनी अपनी भूमिका लेने का अधिकार है। उनकी वो भूमिका तो जरूर होगी, उनकी भूमिका तो सही नहीं ऐसा मेरा मानना है। और वो रैली निकालते तो निकाले, लेकिन सरकार ने उनके दबाव में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और हम मराठी प्रेमी हैं, हमारा मराठी पर बहुत बड़ा प्रेम भी है। और इसीलिए मुझे लगता है कि खाली मराठी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे नहीं है, हम सब लोग मराठी लोग हैं। लेकिन हिंदी भाषा का विरोध करना ठीक नहीं ऐसा मेरा मानना है। सर, राजनाथ सिंह, मुझे लगता है कि भारत सरकार का राजनाथ सिंह जी का ये मुंह बहुत बड़ा सही है, क्योंकि पहलगाम पर मतलब पाकिस्तान के आतंकवादियों ने अटैक किया था, उसमें अनेक लोगों की मृत्यु हो गई थी। और पाकिस्तान बार बार इसी तरह की हरकतें करते रहता है, इसीलिए पहलगाम का उसमें उल्लेख होना चाहिए था। अगर वो उसमें नहीं था तो उसमें सिग्नेचर का मतलब भी नहीं आता है। इसीलिए भारत सरकार की भूमिका, राजनाथ सिंह जी की भूमिका बहुत बड़ी सराहनीय है। और अगर वहाँ शंघाई में मीटिंग हुई थी तो पहलगाम की जिक्र उसमें होनी चाहिए थी, लेकिन वो उसमें नहीं थी, इसीलिए भारत सरकार की तरफ से वह सिग्नेचर नहीं की गई है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।